जय कार्य सिद्ध। देखो, हमें शास्त्र समझाता है हमें क्या चाहिए। हमें संतोष चाहिए, समाधान चाहिए, तृप्तता चाहिए। तो ये कैसी प्राप्त हो जाएगी? तो शास्त्र क्या बताए, देखो क्या बताता है, देखिए। संतोष स्त्रीषु कर्तव्या स्वदारे भोजने धने त्रिषु नैव च कर्तव्या स्वाध्यायो जप दानयो। देखो, तीन चीजें जो है, तीन चीजें वो कहाँ है? प्रारब्ध के अधीन है, प्रारब्ध के अधीन है। जैसे जैसे अनेक जन्म के हम कर्म कर्म किए हैं और अनेक जन्म के कर्म के अनुसार जो कुछ हमें, जिसे प्रारब्ध बताया जाता है, जो हमें प्राप्त होता है, तो हमारे कर्म का हिसाब से हमें प्राप्त होता है। तो जिसे क्या बताया जाता है? प्रारब्ध कर्म बताया जाता है। तो प्रारब्ध के अनुसार जो जो हमें प्राप्त होता है उसमें हमें संतुष्ट रहना ही चाहिए। तो इसलिए क्या बताया? संतोष स्त्रीषु कर्तव्य, तीन चीजें है, उसके बारे में हमें हमेशा संतुष्ट ही रहना चाहिए। कौन सी तीन चीजें? स्वदारा, दारा यानी पत्नी और पति समझो। स्वदारे भोजने, जो हम अन्न ग्रहण करते हैं ना, अन्न के बारे में। और धन, जो अर्थार्जन प्राप्त होता है, जो 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 धन संपत्ति जो हमें प्राप्ति होती है, ये कैसी प्राप्ति होती है? प्रारब्ध के अनुसार हमें प्राप्त होती है। तो ये प्रारब्ध के हाथ में है, इसलिए इन तीनों चीजों के बारे में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, हो गया तीन चीजें। स्वदारा यानी पति या पत्नी, भोजन अन्न जो ग्रहण करते हैं वो मिलता है वो, और धन, ये तीन चीजें प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए तीन चीज के बारे में हमें हमेशा संतोष ही होना चाहिए, संतुष्ट ही रहना चाहिए, समाधानी ही रहना चाहिए। और दूसरी तीन चीजें ऐसी है जो हमारे हाथ में है, वो कौन सी है? इसलिए क्या बताया? और त्रिषु नैव च कर्तव्या स्वाध्यायो जप दान यो। देखो, जितना हमें स्वाध्याय करना है, ये स्वाध्याय करना ही हमारी अखत्यारी में है ना, हम कर सकते हैं ना, हमें कर्म स्वातंत्र है। इसलिए जितना स्वाध्याय हम कर सकते हैं, स्वाध्याय यानी क्या? स्व का अर्थ हो गया आत्मा। तो आत्मा का अनुसंधान हम जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। हाँ, तो स्वाध्याय रत होना ही चाहिए। जितना हो सके शास्त्र ग्रंथ है उसका परिशीलन करना चाहिए, उनका अनुशीलन करना चाहिए, उन्हें प्रवेश करना चाहिए। और दूसरा जप यानी भगवान नाम का स्मरण हम करते हैं, जितना करते हैं उतना करना ही चाहिए, वो हमारे हाथ में है। हम हर एक श्वास लेते हैं ना, सोहम सोहम सोहम, तो ये जितना हो सके, इसलिए बताया ना 21 सहस्र साहसे जपा, ये हर दिन हो जाता है। तो हमें जितना हो सके जप, ज्यादा से ज्यादा जप तो करना ही चाहिए। हमारा ध्यान हमेशा वही होना चाहिए। तो स्वाध्याय, जप और दान योग, और जितना हम दान कर सकते हैं, देखो क्या हो गया, जब भी सब प्रजापति के पास गए और बताया कि पितामह हमें ज्ञान का प्रबोधन करो, इसने क्या किया? दो 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 दो, ऐसा किया। तो इसलिए असुर ने इसका अर्थ क्या लिया? देव ने लिया इंद्रिय दमन करो, असुर ने लिया दया करो, और मनुष्य ने लिया दान करो। जितना हो सके उतना सत्पात्र दान करते रहो। इसलिए हमने पंचमहायज्ञ में भी देखा है, हो दातृत्व, जितना हो सके उतना दान करो। ये तीन चीजें करने से हमें पुण्य पाप प्राप्त होता है, और अंत में हमारा खुद का स्वरूप जो है, आत्म स्वरूप है, उसकी हमें प्राप्ति होती है। देखो, ये दान करना यानी सत्वगुण हो गया। सत्वगुण की जितनी जितनी वृद्धि हो जाती है, तो सत्वगुण से हमें वो परमेश्वर परमात्मा है उसकी प्राप्ति हो जाती है। और उसकी प्राप्ति के लिए हमें ये जितना हो सके दान करना चाहिए। देखो, दान में खाली धन ही नहीं है, ये विद्या जो है,
ज्ञान, खुद ज्ञान प्राप्त करो, भगवान का ज्ञान प्राप्त हो और ज्ञान का वितरण करो। हाँ, ये यही बड़ी बात है। तो जितना हो सके ये अर्थार्जन, अर्थ तो हो गया, पैसा तो हो गया, लेकिन दान अनेक चीजों का, इसलिए ज्ञान का भी दान कर सकते। यज्ञ, यज्ञ यानी क्या? यज्ञ यानी ज्ञान। तो यज्ञ यानी करो, यज्ञ करो करो करो, जितना हो सके इतना यज्ञ करो, दान करो। तो यही बातें समझाई जाती है। देखो शास्त्र ने हमें सब बातें समझाई है, हमारा यही निश्चय होना चाहिए। और जब भी हम देते हैं तो देना यानी क्या बताया जाता है ना, जितना दे सके वो देना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा कार्य है, ये होना ही चाहिए। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड।